आप मोटर का काम सीखना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि इसका डाटा किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखिए किस तरीके से निकालना है। आज की वीडियो को देख करके आप किसी भी मोटर का बहुत ही आसानी से उसका डाटा निकाल सकते हो। अगर आपको मोटर का डाटा निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कई एक वीडियो को बनाकर अपलोड कर चुका हूँ कि इस मोटर का डाटा कैसे निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ये 5 किलोवाट में है मोटर जो कि किर्लोस्कर की है, 1.2 HP में मोटर है। इसका ओरिजिनल डाटा हम निकालने वाले हैं। अगर आपको पता है किस तरीके से निकाला जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है कि इस मोटर का ओरिजिनल डाटा किस तरीके से निकाला जाता है तो यह वीडियो बहुत ही ध्यान से और बिना स्किप करके देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि डाटा को किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन कोई भी सही तरीके से नहीं बताएगा। आज की वीडियो में हम आपको मोटर को काट के भी बताएंगे, डाटा किस तरीके से निकाला जाता है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन सारी A to Z बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको इस वीडियो में मोटर की कॉइल के टन्स भी हम आपको गिन के बताएंगे और किस तरीके से डाटा को लिखा जाएगा, किस तरीके से इसकी मैनेजमेंट किया जाएगा, वो आज की वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नाम मेरा शिव कुमार है और आप देख रहे हैं ओम टेक 11। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी मोटर के पास। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस मोटर के अंदर 4 कॉइलें हैं और हर एक मोटर में जो इस तरीके की मोटर होती है उसमें 4 ही कॉइलें होती हैं। 2 कॉइल रनिंग की और 2 कॉइल स्टार्टिंग की। इसमें ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल हमारी स्टार्टिंग की है और ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल हमारी रनिंग की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग की कॉइल पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, मतलब कि जल चुकी है। और अब हम बात करते हैं अपनी रनिंग की कॉइल की। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक रनिंग की कॉइल ये है, एक रनिंग की कॉइल ये है। हमने स्टार्टिंग की कॉइल को अंदर की तरफ कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रनिंग की कॉइल में भी फ़र्क आ चुका है, इससे कि जब ये स्टार्टिंग की कॉइल हीट हुई थी और उसके बाद ये रनिंग की कॉइल भी हीट हो चुकी है। तो चलिए, अब हम आपको इस मोटर को काट के इसका ओरिजिनल डाटा हम निकाल कर दिखाने वाले हैं किस तरीके से इसका डाटा निकाला जाएगा। तो इसका डाटा निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो स्लॉट है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल जितने स्लॉट में पड़ी है वो हम यहाँ से गिन लेते हैं। सबसे पहले काम ये रहेगा इसको गिन लेना। तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग की कॉइल को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। हमारा एक पहली कॉइल हमारी स्टार्टिंग की 10 से 12 में पड़ी हुई है, तो हमें इसको लिख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम रनिंग की कॉइल को हम R से दर्शाएंगे और स्टार्टिंग की कॉइल को हम S से दर्शाएंगे। जब हमारी स्टार्टिंग की कॉइल हमने गिना था तो 10 से 12 में पड़ी हुई थी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग की कॉइल 10 और 12। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने इस मोटर की सारी धागे को कट कर दिया है। यहाँ पर आप पीछे भी देख लीजिए। अब हमें करना क्या रहेगा, हमें स्टार्टिंग की कॉइल को सबसे पहले कट कर देना है। तो चलिए हम कटर के माध्यम से कट कर देते हैं। अगर आपके कटर से कट नहीं हो रहा है, आप छेनी हथौड़ी से भी कट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने छेनी हथौड़ी से ही कट किया था, इस वाली वीडियो में हम इस कटर से कट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने एक स्टार्टिंग की कॉइल को कट कर दिया है। अब हमें करना क्या रहेगा, अब हमने इधर से कट कर दिया है, अब हमें इस तरीके को घुमा लेना है। अब हमने इस तरफ घुमा दिया है। अब हमें स्टार्टिंग की कॉइल को बाहर निकाल देना है। आपको ध्यान रहे कि हमने कौन सी कॉइल को कट किया है, उसी कॉइल को हम इस तरीके से सेट करने के बाद निकाल देते हैं। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब हमें सेट कर देना है और एक कॉइल को ही उठाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से हमने कर लिया है। हम इस तरीके से इसकी कॉइल को निकाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा टाइट तक रहेगी, तो आपको घबराना कोई नहीं है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग की कॉइल को बाहर निकाल दिया है एक तरफ से। अब हमें करना क्या रहेगा, हमें एक एक वायर करके इसको गिन लेना है। तो चलिए हम इसके एक एक वायर को हम गिन लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके टर्न्स को गिन लिया है। अब हमें इसको बाहर निकाल देना है, इस वाली कॉइल को बिल्कुल ही बाहर निकाल देना है। अगर नहीं निकल रही है तो हमने
पीछे को घुमा लेना है और देखना है कहीं फंस तो नहीं रही है। ये देखिए थोड़ा तिरछी है, इसके कारण बस नहीं निकल पा रही थी। इसको हम सीधा कर देते हैं और फिर से हम पीछे घुमाते हैं और आसानी से प्लायर के द्वारा खींच लेते हैं। इस कॉइल को निकाल दिया है। अब हमें इस कॉइल को भी इसी तरीके से कट करके निकाल देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर से हम कट कर देते हैं। जिस तरीके से हमने पीछे वाली कॉइल निकाली थी उसी तरीके से इस कॉइल को भी हमें बाहर निकाल देना है। अब हमारे पास स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल रह गई है। इसी तरीके से हम इस कॉइल को भी निकाल देते हैं। ये स्टार्टिंग की कॉइल निकालने के बाद हम रनिंग की कॉइल में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमने इस मोटर से स्टार्टिंग की कॉइल को तो बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टार्टिंग की कॉइलें हैं, हमने इनकी स्टार्टिंग की कॉइल को बाहर निकाल दिया है। अब हम आपको रनिंग की कॉइल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें रनिंग की कॉइल को गिन लेना है कि रनिंग की कॉइल कितने से कितने स्लॉट में पड़ी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारे 1 से 6 में हमारी रनिंग की कॉइल पड़ी है। और इसी तरीके से 6 8 10 12, मतलब कि 6 8 10 12 में हमारी इसकी रनिंग की कॉइल पड़ी हुई है। तो चलिए हम इस रनिंग की कॉइल को भी हम लिख लेते हैं। 1 से 6 8 10 और हमारा 12। यहाँ पर इस तरीके से हम निशान लगा देते हैं। अब हमारे स्टार्टिंग की कॉइल में कितने टन्स थे हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे टन्स जो हमने गिने थे 130 हमारे स्टार्टिंग की कॉइल में टन्स थे। इस वाली कॉइल में भी 130 हमारे टन्स थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग की कॉइल ये हो गई और रनिंग की कॉइल हमारी ये हो गई। अब इसकी कॉइल को कट करके इसके टन्स को भी हम गिन लेते हैं। सेम वही प्रोसेसर रहेगा। इसको इस तरीके से इस कॉइल को उठाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से हमने एक कॉइल को उठा लिया और इसी तरीके से हमने थोड़े थोड़े वायर को कट कर देना है। ये देखिए हमने एक तरफ से हमने रनिंग की कॉइल को बाहर निकाल दिया है। जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग की कॉइल को गिना था उसी तरीके से हमें रनिंग की कॉइल को गिन लेना है। जब इसमें 78 टन्स निकले हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बार ये टूट गया और एक बार हो सकता है कहीं रह गया हो। तो इसका मतलब इसमें हमारे 80 टन्स निकले थे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रनिंग की कॉइल में हमारे 80 टन्स हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये देखिए जब हमारी एक कॉइल में 80 टन्स निकले हैं तो हमारी जितनी भी कॉइलें हैं 4, तो चारों कॉइल में हमारे 80 टन्स निकलेंगे ही। क्योंकि अगर डबल स्लॉट में पड़ी होती है कॉइल तो कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। जब सिंगल स्लॉट में हमारी कॉइल पड़ी है, जिस तरीके से हमारे एक कॉइल में टन्स निकले हैं उसी तरीके से हमारी चारों कॉइल में टन्स निकलने वाले हैं। तो चलिए अब हम फिर से हम मोटर की तरफ लेकर चलते हैं आपको। इसी तरीके से हम इस कॉइल को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी रनिंग की कॉइल को भी हमने बाहर निकाल दिया है। अब हमें इस मोटर के सारे स्लॉट को खाली कर देना है। तो दोस्तों अब हमारी ये मोटर पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। अब हमारी ये पेपर है, इस पेपर को बाहर से सही तरीके से इसको निकाल देना है। ये देखिए ये हमने पेपर भी इसी तरीके से निकाल कर साफ़ कर देना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने पेपर को भी लगभग सारे पेपर को हमने बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों अब हमारी मोटर पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्लॉट हैं ये कुछ इस तरीके से फैल चुके हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो स्लॉट हैं इस तरीके से फैल चुके हैं, दूरी बना चुके हैं। हम पीछे भी घुमाकर हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला स्लॉट पूरी तरीके से फैल चुका है। अब हमें करना क्या रहेगा, अब हमें हथौड़ी के माध्यम से इस स्लॉट को इस तरीके से ठोक लगा देनी है। जो भी स्लॉट ऊपर उठ गया है इस तरीके से हमने ठोक लगा दी है। अब हम पीछे घुमाकर इस तरीके से सेट कर देते हैं। इसी तरीके से ठोक देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से हम इसको ठोक लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डाटा को निकाल करके मोटर को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसको रिवाइंडिंग किस तरीके से किया जाएगा। और हम इसमें हमने आपको गेज नहीं बताया है, हम आपको अगली वीडियो में गेज भी बताएंगे। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।